लेकिन शुरुआत में हम जो है इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। हेलो दोस्तों, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज इस वीडियो में आपको जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का एक इम्पोर्टेंट जीवन परिचय को लेकर आया हूँ और इस वीडियो में इसका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद इसका साहित्यिक परिचय और उसके बाद हम पढ़ेंगे रचनाएं। लेकिन शुरुआत में हम जो है इसका जीवन परिचय पढ़ेंगे यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। सबसे पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, उसके बाद हेडिंग डालनी है और उसके बाद आपको इस तरह से लिखना है जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में हुआ था। यानी महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म जो है बंगाल के महिसादल राज्य के मेदिनीपुर जिले में सन 1897 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से है, माँ द्वारा सूर्य का व्रत रखने तथा निराला के रविवार के दिन जन्म लेने के कारण इनका नाम सूर्यकांत रखा गया, लेकिन बाद में साहित्य के क्षेत्र में आने के कारण इनका उपनाम निराला हो गया। यानी माँ द्वारा सूर्य का जो व्रत रखने के कारण, इसके अलावा निराला के रविवार के दिन का जन्म लेने के कारण जो है इनका नाम क्या रखा गया भाई? सूर्यकांत रखा गया था। ठीक है, लेकिन बाद में जब ये साहित्य के क्षेत्र में आ गए, यानी साहित्य के क्षेत्र में आने के कारण इनका नाम जो है उपनाम जो है निराला हो गया। क्या हो गया? निराला हो गया इनका उपनाम सूर्यकांत त्रिपाठी का। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, निराला जी की आरंभिक शिक्षा महिसादल में ही संपन्न हुई। यानी जो निराला जी है इनकी जो आरंभिक शिक्षा यानी प्रारंभिक शिक्षा जो है महिसादल में ही संपन्न हुई, यहाँ पर ही पूरी हुई। संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन उन्होंने घर पर ही किया। यानी निराला जी ने जो है संस्कृत भाषा, बांग्ला भाषा, अंग्रेजी भाषा आदि भाषाओं का जो अध्ययन है, जो स्टडी है, वह इन्होंने घर पर ही किया। ठीक है, निराला जी ने। उसके बाद दर्शन और संगीत में भी रुचि थी। यानी निराला जी की जो है दर्शन में, इसके अलावा जो है संगीत में भी इनकी रुचि थी निराला जी की। क्लियर। नेक्स्ट, निराला जी का जीवन आरंभ से अंत तक संघर्षों से परिपूर्ण रहा। यानी निराला जी का जो जीवन जो है आरंभ से लेकर और अंत तक संघर्षों से परिपूर्ण रहा। यानी इनके जीवन में जो संघर्ष बहुत आए। ठीक है, नेक्स्ट है, शैशवावस्था में ही उनकी माता जी का देहांत हो गया। निराला जी जब जो है शैशवावस्था में जो थे, शैशवावस्था का मतलब होता है जन्म से लेकर लगभग 6 साल तक। ठीक है, इसको शैशवावस्था कहते हैं। इस उम्र में जो है निराला जी की जो माता है उनका देहांत हो गया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, विवाह के कुछ वर्ष पश्चात उनकी पत्नी चल बसी। यानी जब इनका विवाह हुआ निराला जी का, उसके कुछ वर्ष बाद जो है उनकी पत्नी भी चल बसी, यानी उनका भी देहांत हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, इस प्रकार संघर्षों में जूझते जूझते सन 1961 में निराला जी की मृत्यु हो गई। यानी इन सभी संघर्षों को जूझते जूझते जो है निराला जी की मृत्यु जो है सन 1961 में इनकी मृत्यु हो गई निराला जी की, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की मृत्यु। अब यहाँ पर इसका जो जीवन परिचय मैंने सिंपल तरीके से, सरल तरीके से क्लियर कर दिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। वह टॉपिक है साहित्यिक परिचय, और साहित्यिक परिचय मैंने बहुत इजी तरीके से लिख रखा है। जैसे कि सबसे पहले आपको जो साहित्यिक परिचय लिखना, उसके बाद हेडिंग डालनी है और उसके बाद जो आपको साहित्यिक परिचय इस प्रकार लिखना है। छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्र में ही रचनाएं मिलती है। यानी छायावाद के जो प्रमुख स्तंभों में से जो एक जो कवि है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इन्होंने जो है उपन्यास, आलोचना, निबंध आदि सभी क्षेत्र में ही रचनाएं मिलती है। किन की रचनाएं मिलती है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, जैसे कि यथापि यह कवि के रूप में अधिक विख्यात हुए हैं। यानी यथापि फिर भी यह जो है कवि के रूप में अधिक विख्यात हुए हैं निराला जी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, निराला जी बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे। यानी निराला
जी जो है बहुमुखी प्रतिभा संपन्न कलाकार थे निराला जी। ठीक है, नेक्स्ट, ये छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं, यानी छायावाद के जो है निराला जी जो है प्रतिनिधि कवि है, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक है, अब यहाँ पर साहित्यिक परिचय जो मैंने सरल तरीके से, सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने बता दिया है और बिल्कुल शॉर्ट तरीके में। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रचनाएं यानी कृतियां। सबसे पहले आपको रचनाएं लिखना, उसके बाद आपको हेडिंग डालनी और उसके बाद लिखना। जैसे कि निराला जी की महत्वपूर्ण रचनाएं इस प्रकार हैं, या निराला जी जो है इसकी महत्वपूर्ण रचनाएं यानी इंपॉर्टेंट रचनाएं मैंने इस प्रकार से लिख रखी है। ठीक है, जैसे सबसे पहले हम पढ़ेंगे काव्य ग्रंथ। ठीक है ना, जैसे कि पहला नंबर पे है अनामिका, उसके बाद दूसरे नंबर पे परिमल, उसके बाद तीसरे नंबर पे गीतिका, उसके बाद चौथे नंबर पे नए पत्ते, उसके बाद पांचवें नंबर पे आराधना आदि। ये इनकी काव्य ग्रंथ रचनाएं। दोबारा पढ़ेंगे, जैसे कि अनामिका पहला नंबर पे, उसके बाद है परिमल, उसके बाद नेक्स्ट है गीतिका, उसके बाद नेक्स्ट है नए पत्ते, उसके बाद नेक्स्ट है आराधना और उसके बाद है आदि। यह जो है इसकी काव्य ग्रंथ रचनाएं हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है लंबी कविताएं, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखी है पहले नंबर पे तुलसीदास, उसके बाद राम की शक्ति पूजा, उसके बाद नेक्स्ट है सरोज स्मृति आदि। ये इनकी लंबी कविताएं। दोबारा पढ़ेंगे, जैसे कि तुलसीदास है पहले नंबर पे, उसके बाद राम की शक्ति पूजा, उसके बाद नेक्स्ट है सरोज स्मृति आदि। ये इनकी जो है लंबी कविताएं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है गद्य रचनाएं, जो इस प्रकार मैंने लिख रखी है। जैसे कि पहला नंबर पे गद्य रचना इस प्रकार से, जैसे कि चतुरी चमार, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, यानी सेकंड नंबर पर प्रभावती, उसके बाद नेक्स्ट इस प्रकार से, तीसरे नंबर पे निरूपमा आदि। ये इनकी जो है गद्य रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब यहाँ पर मैंने इनकी रचनाएं इवन यहाँ पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय सिंपल तरीके से और साधारण तरीके से मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है ना, अगर आपको इसी तरह के इंपॉर्टेंट जीवन परिचय चाहिए, जैसे कि सूरदास का, तुलसीदास का, जयशंकर प्रसाद का, कबीर दास का, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। अब हम मिलते हैं एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।